अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 की हमने लेक्चर से स्टार्ट की है। हमारा चैप्टर 5 चल रहा था लाइट, और आज इसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखिए कि इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों करती है? क्योंकि मीडियम के अंदर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो डिफरेंट मीडियम, दो मीडियम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो दोनों मीडियम्स की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट। इस वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रॉपर हेडिंग भी दे दी है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली पूछी जाती है। तो आप लोगों ने इससे जिसके अंदर सबसे पहले हेडिंग है डिफाइन प्रिज्म, प्रिज्म की डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है। देन फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म की ये पॉइंट्स हैं और ये डायग्राम है, एंड देन एंगल ऑफ डेफिनेशन की डेफिनेशन है, और तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन आइए अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो आइए, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका ताल्लुक लाइट से, वो तमाम ऑब्जेक्ट जिसका ताल्लुक लाइट से हो, जिनको हम अपने डेली लाइफ के अंदर लाइट की एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज करते हैं। विद एटलीस्ट टू पॉलिश प्लेन सरफेस, जिसकी कम से कम दो पॉलिश प्लेन सरफेस ऐसी हो इंक्लाइन टूवर्ड ईच अदर, जो किसी एंगल पर एक दूसरे के साथ बेंट हुई हो। जैसा अगर आपके पास एक प्रिज्म है, इसके जो दो सरफेस है ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। कहता है इट इज यूजली मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द बेंट लाइट। तो इसको हमेशा लाइट की रिफ्लेक्शन बेंड के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या है, मेड ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास, इसको ग्लास से शीशे से बनाया जाता है। तो उसके बाद ये जो आपके पास तीसरा पॉइंट है, ये आपके डेफिनेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों ने जस्ट दो पॉइंट्स ही लिखे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है। व्हेन इंसिडेंट रे पीई, अब एक्चुअली ये आपके पास है पीई नहीं है, ये है पी क्यू, ये पी क्यू है। व्हेन इंसिडेंट रे पी क्यू स्ट्राइक द प्रिज्म एट द पॉइंट ई, आपके पास ये प्रिज्म है और इसके सरफेस ए बी, इस सरफेस ए बी का ये जो पॉइंट ई है, ये पी क्यू इंसिडेंट रे इस पॉइंट ई पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ये जो ई पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कराएगा। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल, ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये क्या है, एन और एन प्राइम, ये नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है ये इस ए बी सरफेस के परपेंडिकुलर है। बाजारी तौर पर ये आपको परपेंडिकुलर नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों ने परपेंडिकुलर कंसीडर या इमेजिन करना है। ये आपके पास एन और एन प्राइम, ये जो नॉर्मल लाइन ये क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, और ये कहाँ पर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि ई पर है। कहता है कि इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो लाइट सीधा जाने की बजाय, ये जो आपके पास येलो लाइन नजर आ रही है, डॉटेड लाइन, ये जो आपके पास येलो इंसिडेंट रे, तो ये लाइट सीधा जाने की बजाय लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। और ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पहले दो पॉइंट्स भी स्टडी किए, तो उसके अंदर पहला पॉइंट ये था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपके पास नॉर्मल है, ये सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ हो जाती है। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, एंड ट्रेवल इनसाइड प्रिज्म एज द रिफ्रैक्टेड रे ई एफ, और ये प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगी एज अ रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। और कौन सी रिफ्रैक्टेड रे, ई, और ये पॉइंट आपके पास एफ कहलाएगा, तो ई एफ। आगे कहता है इनसाइड द प्रिज्म द रे मेक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बिफोर रीचिंग द सेकंड सरफेस एट द पॉइंट एफ। आपके पास ये पॉइंट एफ है, तो ये जो लाइट आपके पास ई एफ है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये आपके पास एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये मैं एंगल यहाँ पर आपके सामने शो कर दूं, ये वाला एंगल, ये आर एंगल होगा, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि एज इट एग्जिस्ट द प्रिज्म इट बेंड अगेन फॉर्मिंग द एमर्जेंट रे एफ एस एंड एंगल ई। अब ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये जब रिफ्रैक्टेड है, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम में से पास कर रही है, और डेंसर मीडियम से होते हुए अब वो रेयर मीडियम में एंटर होगी,
तो याद रखिएगा, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंट हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमने डिस्कस किया था। तो आप ये देखिए, ये इंसिडेंट रे ई एफ जा रही है और आगे डेंसर रेयर मीडियम से, तो ये सरफेस है ए सी। तो जब आपके पास ई एफ ए सी सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये नॉर्मल आपके पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होगा, एम और एम प्राइम। तो ये बिल्कुल सीधा जाने की बजाय, ये जो लाइट है इस तरफ बिल्कुल सीधा जाने की बजाय, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नॉर्मल से क्या होगी, आप देखिए दूर होगी। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने ये दो बातें डिस्कस की थी। तो ये आपके पास जो रिफ्रैक्टिव रे है, ये जब रेयर मीडियम एंटर होगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये जो आपके पास रे है जिसको हम कहते हैं आर एस, ये जो आर एस है इसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। और ये जो एमर्जेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट, यानी कि इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसी एंगल को मैं पीछे से ड्रा कर दूं, ये एंगल इसको इस तरह पीछे ड्रा कर दूं, और ये वाली मेरे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे, तो ये जो आपके पास एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, देखिए दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कहता है एमर्जेंट रे एफ एस इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पी बट इज इंस्टेड डेविएटेड बाय एंगल डी नाउन एज एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद दिस बेंडिंग अफेक्ट द लाइट थ्रू द प्रिज्म इज वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट की ये जो प्रिज्म के अंदर ये जो बेंडिंग है ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमेट्री, लाइट डिस्पर्शन एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद हम एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आप लोगों ने दो बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1 पर एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखी है आपके सेकंड लास्ट पॉइंट पे, एमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इज इंस्टेड डेविएटेड बाय एंगल डी व्हिच इज नाउन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाली डेफिनेशन भी लिख दे तो भी ठीक है, और अगर आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी लिख रहे हैं तो ये दोनों डेफिनेशन आपके पास क्या है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अंदर भी उसने वही बात की है कि जो इंसिडेंट रे है वो एमर्जेंट रे, उन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब उसके बाद इसके बाद ये दूसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट ये आप लोग रहने दीजिएगा। अब ये तीसरा पॉइंट कर लीजिएगा, वैल्यू ऑफ डी इंसिडेंट जो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये इन 3-4 फैक्टर्स के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन क्या करता है, डिपेंड करता है। बाकी आपके पास ये जो दूसरा पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द टोटल डेविएशन एक्सपीरियंस बाय लाइट एज इट पास थ्रू द प्रिज्म, ये वाला पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हैं, और ये चौथा और पांचवा पॉइंट भी आप क्या करते हैं, स्किप करते हैं। उसके बाद ये जो आपके लास्ट पॉइंट है ये छोटा सा है, आपके पास एक ओवर मतलब नॉलेज है, नोट के तौर पर है कि व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज द सिमेट्रिकल इनसाइड द प्रिज्म, यानी कि अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ एमर्जेंट के, तो आपके पास जो लाइट का है वो क्या होगा, उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, एक लाइन। आगे कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन को दोबारा फिर उसने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है जो कि आपने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये था आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विद 2 पॉलिश इंक्लाइंड स्पेस, जैसे कि 2 पॉलिश इंक्लाइंड सरफेस होती हैं, और लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब ये लाइट प्रिज्म में एंटर होती है। लाइट एग्जिस्टिंग अ प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म से निकलती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। एमर्जेंट रेज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, जो एमर्जेंट रहती है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती है, डेविएट, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर देती है। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के दरमियान क्या होता है, एंगल होता है, जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये था आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों ने प्रिज्म की डिफाइन करनी है, और उसके बाद ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये वाला आप लोगों ने करना है, और लास्ट पे आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है एंगल ऑफ
डेविएशन, ये जो आपके सामने रखी है। तो ये था आपका टॉपिक। अगर आप लोगों को इसमें से कोई बात की चीज़ ना समझ आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।